तिलों की नगरी का सुप्रसिद्ध आदिवासी समाज भील समाज द्वारा खेले जाने वाला पारंपरिक गौरी नृत्य का आप आनंद ले रहे हैं। और गौरी नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसे देखने के लिए आज भी हजारों की संख्या में भीड़ लग जाती है। और आदिवासी परिवार, आदिवासी संस्कृति देखने के लिए लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। इतनी मजबूत पकड़ आदिवासी ने, परिवार ने और आदिवासियों ने आज भी कला के माध्यम से जनता पर इतना पकड़ बना रखी है कि जैसे ही पता चलता है कि कहीं गौरी का मंचन हो रहा है तो तुरंत भागे चले आ रहे हैं। एक समय था जब कलाकारों को कपड़े दूसरी जगह से मांगने पड़ते थे और कई जगह से आभूषण भी मांगने पड़ते, लेकिन आज इनके पास सब कुछ है और ये इस भाषा में माता जी को बुला रहे हैं। हमारे बीच में भील समाज के आदरणीय शंभूलाल जी है। शंभूलाल जी से जानेंगे कि आखिर ये संस्कृति क्या कहती है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, राम राम। हमारे 21 गौरी का प्रोग्राम रखा है इस हर स्पेशल होटल पे। ये हमारे आदिवासियों की सांस्कृतिक धरोहर है, ये हमारी संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं। ये भोलेनाथ पार्वती का खेल प्रोग्राम है, इसको मतलब ये गोरखिया माता की गौरी कहते हैं। इसमें हमारे सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। जैसे आह्वान में हमारे 9 नेगाती होते हैं, पार्वती माँ होती है, ये 1.25 महीने तक जूते नहीं पहनते। इसमें आंगन में सोते हैं, बोरी बिछा के सोते हैं। दूसरा एक हरा फल फ्रूट वगैरह नहीं खाते हैं। और ये एक नवरात्रि की तरह लास्ट में हमारे जवारा वगैरह बहुत नवरात्रि की तरह मनाते हैं। इसमें सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं, जिसमें मतलब हमारे भोलेनाथ पार्वती इनकी मेन गौरी है। ये हमारी समाज के बुआ और फूफा जी कहलाते हैं, तो उसके वंशज है हम आदिवासी। तो इस संस्कृति को उस जमाने से हमारे व्यवहार में परंपरा चल रही है। आज भी हर देवी देवताओं का आह्वान करके सभी को निमंत्रण दिया जाता है और हर परिस्थिति में आगे हमारे गौरी के खेल में भाव वगैरह आ करके इस तरीके से हमारे प्रोग्राम को करते हैं आदिवासी भाई। और आज इस जगह 21 गौरियों का प्रोग्राम रखा है। इसमें हमारे आसपास के चौकले संबंधित ये हमारे विधायक जी हैं फूल सिंह जी मीणा, इनके नेतृत्व में गौरी खेली गई है। तो मेरा भी ये प्रयास है कि सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस संस्कृति के लिए, इस मेवाड़ के आदिवासियों के लिए, मेवाड़ के भीलों के लिए और इन देवी देवताओं के लिए मैं अनुरोध करता हूँ कुछ अनुदान सहयोग करें। जैसे मेवाड़ में करीब 100 गौरियाँ, राजसमंद जिला भी आता है और चित्तौड़ का भी कुछ हिस्सा है और उदयपुर का पूरा, तो तीनों जिलों में करीब 100 गौरी से ऊपर है। इसमें मेरा ये निवेदन है कि सरकारें भी इस पे थोड़ा ध्यान दे, हमारी संस्कृति के प्रति भी और इस धरोहर के प्रति भी। हमें तो सरकार से उम्मीद है कि कुछ हमारी संस्कृति को बचाने के लिए और हर हमारे सहयोग के लिए हम थोड़ी आशा करते हैं हमारी सरकार सुने, राजस्थान सरकार भी सुने और केंद्र सरकार भी इस पे ध्यान देवे। ये 1.25 महीने का प्रोग्राम, उसके बाद नवरात्रि लग जाती है, तो करीब ये नवरात्रि तक 2 महीने पूरे हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधिगण भी वो राज्य सरकार तक और केंद्र सरकार तक ये वार्तालाप पहुँचाए और हमें इस गौरी के जय माता जी, जय माता जी, जय माता। तो मेरा आप सरकार से निवेदन है कि कम से कम कुछ अनुदान सहयोग राशि प्रदान करें। तो मेवाड़ का ये पारंपरिक गौरी नृत्य जिसे कालांतर से युगों से ये आदिवासी समाज खेलता आया है। ये आदिवासी समाज न सिर्फ खेल है, आदिवासी समाज ये इस खेल को, प्रकृति को बचाने का और संस्कृति को बचाने का काम कर रहा है। शंभूलाल जी जिस विधानसभा से आते हैं वो गोगुंदा विधानसभा है, जो लगभग पूरी की पूरी आप देखें कि 80% विधानसभा जनजातियों की है, जहां भील समाज के समाज रहते हैं। उसके बाद विधानसभा जाडोल है, वो भी पूरी भील समुदाय की विधानसभाएँ हैं।
कुल मिलाकर ये जो त्यौहार होता है, ये 40 दिन की जो कठोर तपस्या है, ये जो तपस्या जो करते हैं, काम काज घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस संस्कृति और रक्षा के लिए बात करते हैं और दुनिया को संदेश देते हैं। आप ये इसका परिणाम आप देखिए कि इसने लाखों के हज़ारों की संख्या में ये दशक ये इसकी गवाही देते हैं कि ये खेल कितना सुंदर है और कितनी मजबूत इस खेल ने आज भी पकड़ बना रखी है। ये हर समाज की बात करता है, हर परंपराओं की बात करता है। ये खेल नहीं, ये संस्कृति है और ये संस्कृति प्राचीन है। शंभूलाल जी, हम बड़े लंबे समय से मुद्दा उठा रहे हैं कि भीलू राणा की स्मारक नहीं बनी, हम न अभी सबरी माता की स्मारक बनी, न एकलव्य की बनी। हमारे ये जो पूर्वज है, ये मातेश्वरी है, अभी तक कागजों में ही क्यों है? देखो भाई साहब, सरकारें आती जाती रहती है। मैं तो मतलब मैं आदिवासी कुल में मेरा जन्म हुआ है। इस कुल के जरिए मैं कहना चाहता हूँ, सरकारें आज को बीजेपी की कल कांग्रेस की गाय हमारे महापुरुष है। उन महापुरुषों के लिए मैं थोड़ा सा हम समाज के जरिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी महापुरुषों की छोटे मोटे मूर्तियाँ बनाई जाए। इस गौरी के लिए मैं कह रहा हूँ कम से कम इस मेवाड़ में आज की तादाद में 100 गौरी है, तो कम से कम मैं आशा करता हूँ कि दूसरे समाज वाले एक दिन का खर्चा कम से कम 50,000 खर्चा करके गौरी को खिलाते, जिसमें डाल में भी पैसे रखते हैं, उनके गाड़ी भाड़ा भी देते हैं, भोजन भी करवाते। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि 50,000 एक गौरी पे थोड़ा सा हमारे लिए सहयोग कर दे। पूरा 1.25 महीना हम निकालते इसमें, उसके बाद वापस नवरात्रि आज 2 महीने का हमारे मतलब आदिवासियों के धर्म संस्कृति के लिए अडिंग रहते हैं। और हम मैं कहता हूँ कि मेरे में 9 नेगा थी पहले जमाने में, तो यूँ समझ लो कोई बिस्तर पे भी नहीं सोता था, हरी सब्जी नहीं खाते, जूते नहीं पहनते। इस धूप में अगर आधे घंटे के लिए कोई चल के देखे उनके छाले पड़ जाते। लेकिन हमारे भोलेनाथ प्रभु की कृपा, हमारे माता रानी की कृपा, किसी के कोई छाला नहीं पड़ता, किसी के कोई तकलीफ नहीं। और कम से कम जिस दिन गौरी के कपड़े पहनते उस दिन से लेके 11 को नहाते 9 नेगाती होते हमारे, जो देवी स्वरूप होते, जिसमें पार्वती माँ है, भोलेनाथ है। उसके बाद जब गड़ावन वलावन होते उस दिन वापस नहलाते। सवाल ये है शंभूलाल जी, समझिए, सवाल ये है कि जिस आदिवासी समाज में जन्म लेकर जो अधिकारी बने हैं, बड़े नेता बने हैं, क्या उनका दायित्व नहीं है कि यहाँ के देखे? देखो, आदिवासी जननेता अभी हमारे सांसद जी है, पहले भी सांसद थे, और यहाँ पे भी फूल सिंह जी विधायक साहब है, हमारे गोकुंदा में भी है। कम से कम हमारे जनप्रतिनिधियों से मैं भी बोल रहा हूँ कि हमारे आदिवासी के लिए कुछ ये मुद्दा उठाया जाए। सरकारें अभी धरातल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की सरकार है। हाँ, तो ये भी देखो, एक बात तो यहाँ पे हमारे मेवाड़ में अभी तक एक भी IAS RS नहीं बन पाया। तो मैं समाज के जरिए कल परसों हमारे 5-25 चौकला की मीटिंग में उसमें भी कहा है कि कम से कम हमारे आदिवासी भाई भी यहाँ IAS और RS बने। उसके लिए भी समाज के तरीके से भी हम सहयोग करना चाहते हैं, वो भी हमारा मुद्दा चल रहा है। देखो, हमारे समाज के जरिए आवरी माता जी में प्लॉट खरीद के वहाँ धर्मशाला बनाई है, मातृकुंडिया में काम परिपूर्ण कर दिया। तो हमारा गरीब समाज है, इनका हम हमारे हिसाब से सहयोग करें, लेकिन हमारी सरकार भी इस बारे में कुछ सोचे। शंभूलाल जी, विकास का लड्डू लेके आए थे, कहाँ गया आपका विकास? अभी तो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज कुछ नहीं। देखो, विकास में वैसा मेरा ये निवेदन है, 100 में से 100 काम तो रावण भी नहीं कर पाया, मैं भी मानता हूँ। रावण ने भी सोचा कि मैं सोने की चिड़िया से मतलब वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। फिर भी कुछ कमी है। मेरा भी सुझाव है, समाज के जो एक छोटा सा एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। भाई, हमारे समाज में भी छोटे मोटे पानी की कमी है, हर जगह पानी की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई है, कहीं स्कूल भी नहीं है। आज भी मैं कहता हूँ कि ऐसे गाँव है जहाँ लाइट वगैरह नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी बात भी आप मीडिया तक या नेताओं तक पहुँचाओ। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि शंभू जी तो आदिवासी समाज की ये पारंपरिक गौरी नृत्य नानू मोटू व्यू दारू बनाया, खान नया, खोबरू नया, काजू बादाम पिस्ता नया, गोंद भी नया, भी नया। देखो छाप रेटे नानू मोटू व्यू जडी खान नया, खोबरा नया नया, हाँ जापो करवा हारू सब लायो, सब नया, और मोटा मोटा नारू बनाया। आधा आधा हाँ आधा 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 पैसा दीदा, आधा बाकी है।
જે બે યુકેના 15 જાનનો આવો જમા કરાવો કામ बिल्कुल बिल्कुल जमा कराना पड़ेगा हमारो हाँ, तो कराना बाकी है हमारो कराना नवी नवी लाड़ी लाऊंगा तो खत्म नहीं होगा। हमार मानो पारू सा काम आप तो जमा करें ये जे जमा कराओ ये जे कराओ हमारो कराओ अवर कराना नानी बना काटनो मारे तो ये हास्य कलाकार है, किस प्रकार से देखिए हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते हैं, ऐसे कलाकार है। और ये कला इनको जन्म से ही प्राप्त होती है। ऐसी कलाकार जिनकी कला को देखने के लिए पूरी दुनिया ललायित रहती है, ऐसी सुंदर कला गौरी नृत्य का आनंद आप ले रहे हैं, लेते रहें। और भारतीय संस्कृति मेवाड़ की इस परंपरा में गौरी अपना अद्भुत किरदार निभाती है। मानो तो भागना पड़ेगा 15 जानो आया जी जमा कराओ इसमें दो कना मारे क्या आयो नानदारी में नाम कट तो देखिए माताएं बहनें इसलिए आती है कि ये हास्य कलाकार होते हैं, बड़े हंसा फंसा के लोटपोट कर देते हैं। तो पारंपरिक परंपराओं को निभाता हुआ समाज आज भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ सभी बुजुर्ग अजरक सब समय निकाल कर इस समाज को समर्पित कर रहे हैं। ये बड़ी सुनहरे पल है, सुंदर पल है जो आज उदयपुर के इस धरातल पर, उदयपुर की धरती पर गौरी मंचन, एक साथ 21 गौरियों का मंचन